पाकिस्तानी भौजी सीमा का देवर बबुआ की तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार। हमें वो भी प्यारा है। और काबे में तेरो जलवा, काशी में नजारा है। यही मुल्क है पूरे इतिहास में, कई नामों से जिसको नवाजा गया। आर्यों के आने से आर्याव्रत हुआ, महाभारत से भारत को साजा गया। हिंदुओं ने कहा हिंदुस्तान से, के अंग्रेजों ने इंडिया कर दिया। राहगीर इसके टुकड़े कर अब जिन्ना ने भारत से पाकिस्तान निहा कर दिया। इस भारत देश में जैसे जैसे लोग आए वैसे वैसे भारत का नाम पड़ा। लेकिन यहां बिरहा में एक लाइन गजल है, स्वर्गीय रामदेव उस्ताद गाते थे। के काबे काशी में नजारा है। अरे काबे में तेरा जलवा, अरे काशी में नजारा है। कि हमें ये भी, अरे हमें ये भी प्यारा है, हमें वो भी प्यारा है। अरे जिया, बड़ा दिन बिरहा के पंडित आदरणीय परम श्रद्धेय सम्मानित आप स्वर्गीय परशुराम जी के साथ संगत किए। जो बाबू आज बिरहा जगत में उनके जैसा कोई कलाकार नहीं रह गया। लेकिन आदरणीय परम श्रद्धेय सम्मानित आप हमारे प्रभु भैया जो हमारे गुरु के समान है, आप महान भाव की तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार भैया के प्राण पलगी पहुंचे। लेकिन बिरहा में कितना सुंदर भाव दर्शाए हैं कवि जी। के जिन्ना ने, और जिन्ना ने जहादत से इतिहास मिटाया है। ये जिन्ना ने, और जिन्ना ने जहादत से इतिहास मिटाया है। भारत के, और भारत के भारती
पाकिस्तान बनाया है। ने अपने धर्म के खिलाफ इतिहास को मिटा दिया, देश का बंटवारा करा दिया, भारत के धरती पर पाकिस्तान बना दिया। यहां बिरहा में जौहरी शहर है, लेकिन दो प्रकार से है। बुल्लू गुरु कुछ और कहें, रामदेव गुरु जी कुछ और कहें। अदाजी अलगे अलगे आजाद हुआ जब भारत, जिन्ना ने रारू मचाया, मुस्लिम स्वार्थ में आकर गांधी से शर्त लगाया। कहानी के भाव को समझते चलिए। जब ये देश आजाद हुआ, भारत अंग्रेजों के गुलामी से जब आजाद हुआ, तो जिन्ना ने गांधी जी से आकर शर्त लगा दिया, बात रखा। क्या बात रखा? प्रधानमंत्री कर तुम भारत का मुझे बना दो, तब तो हम साथ रहेंगे, वरना हमको अलगा दो। यही शर्त लगाया कि भारत का प्रधानमंत्री मुझे बना दो, तब तो हम साथ रहेंगे। अगर नहीं बनाना है तो मेरा हक हिस्सा दे दो, हम अलग हो जाएंगे। देश जब आजाद हुआ तो प्रधान पद के दो दो दावेदार। गांधी जी सोचते थे कि भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, लेकिन जिन्ना ने शर्त रख दिया कि मैं बनूंगा। क्या हुआ आगे? गांधी जी चाहते नेहरू जनता को राह दिखाए, प्रधानमंत्री बनकर भारत खुशहाल बनाए। मंजूर नहीं जिन्ना को हथियार दिया उठाई, लड़ बैठा हिंदू मुस्लिम तो कभी तो भाई भाई। आ गई समूचा भारत में कतलायाम की आधी, यह देखो रक्त की धारा, लाचार हो गए गांधी। लाहौर के इस दंगे में हिंदू धर्म की एक नारी फंस गई बुरी तरह से दो बच्चों की मतारी। बस बाबू, गांधी जी चाहते थे कि भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। नहीं मंजूर हुआ, जिन्ना को दंगा शुरुआत करवा दिया और उसी अपना देश आजाद करा लिया। आजाद करा लिया, दंगा शुरुआत किया। उसी दंगे में एक हिंदू धर्म की नारी, जिसका नाम बताया जाता है कि ममता, उसी दंगे में फंस जाती है बाबू। गोदी में दो ठे जुड़वा, 5 महीना का बच्चा हुआ।
उसी दंगे में वो बेचारी फंस जाती है। लेकिन विदेशिया कैसे? कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, गली गली कट हिंदू मुस्लिम दोनों जनक गारा दनवा फसली लाहौरी गली ममता गुजरिया हो गोदिया में लेहल दुई गो जुड़ुआ लालनवा छिपत छिपावत किसी तरह अपने तनवा के ठाड़ भैली जाइए मस्जिद के आंगनवा बिलखी बिलखी कहे अरे भैया मौलवी अरे जनवा बचाला बन के धर्म के वीर नवा जनार्दन के प्राण पलगी पहुंचे। बिरहा की मेन कहानी होती है वो ममता जो है अपने 5 महीना का जुड़वा बच्चा गोद में लेकर भागी। मुसलमान उसका पीछा किए और वो भागते भागते कुछ आगे बढ़ी। एक मस्जिद दिखाई दी, उसका दरवाजा खुला था, उसी मस्जिद के अंदर प्रवेश कर गई। उसी में मौलवी साहब नमाज अदा कर रहे थे। दोनों बच्चों को ले जाकर मौलवी साहब के पैर के पास सुला देती है। आंख में आंसू, हाथ में हाछल लेके कहते कि भैया भैया हमारे लाल के बचाला भैया, बचाला भैया। वह मौलवी साहब जब देखे उस अबला औरत की तरफ, पूछे, वो बताई कि भैया बचाला, हमरे पीछे पापी गद्दार पड़ल हुआ भैया। मौलवी साहब से कैसे कह रही है? मोरा सजना सनहिया बिसारी गईल हो। लेकिन बाबू ममता मौलवी साहब से कह रही है, कैसे कह रही है? हिंदू मुस्लिम बलवा हाय जबर बैल हो केतनी परिवार घर से बेघरी भैल हो। यह ममता कहते कि भैया आज हिंदू मुस्लिम भाई भाई थे, आपस में लड़ रहे हैं। आज कितनी परिवार जो है घर से अनाथ हो गए। ये हमारे पति के काटी देहल गारदनवा। अरे भगला भगला फिरत
रोवत बाड़ी लेके दुई लालनावा। अरे हमारो जिंदगिया है जहार भइल हो, केतनी परिवार घर से बेघर भइल हो। आदरणीय परम श्रद्धेय सम्मानित आप कमला ममता कलश की है भैया, हमारे पति के पापी हमरे आंख के सामने काट दिल सो, हम दोनों लाल के लेके भगली भैया बचाला भैया बचाला भैया। मौलवी जो है उस अबला औरत के चेहरे की तरफ देख रहा है, लेकिन ममता आगे क्या कहती है। कि पौआ पकड़ के रोवे, पौआ पकड़ के रोवे ममता बेचारी जी, ममता बेचारी। जनवा बचाला बन के धर्मवा के भाई जी, धर्मवा के भाई। आदड़ी न बचाला, गोदिया में बाटे हमरे चुड़ुआ ललनावा। स्वामी के कटले पापी आँखी के समानावा। कुछ ना सुझात बाटे कहवा हम जाई जी, कहवा हम जाई। जनवा बचाला बन के धर्मवा के भाई जी, धर्म। आदरणीय परम श्रद्धेय भैया हमारे स्वामी के आंख के सामने काट देना बचाला भैया। वो मौलवी जो है बाबू उस समय क्या किए, अरे अल्लाह का दरबार ये भी है, अरे अल्लाह का दरबार ये भी है। अल्लाह करे सभी को एक नजर से प्यार प्यार प्यार। मस्जिद में बाबू नमाज अदा कर रहे थे मौलवी साहब, जब पीछे देखे तो मस्जिद के दरवाजे पर तमाम दंगाकारी तलवार लेकर मुसलमान भाई खड़े थे। मौलवी साहब कहें कि अरे शर्म नहीं आती है तुम सबको, अल्लाह ईश्वर भगवान एक ही होता है, यह मस्जिद अल्लाह का घर है। अरे यह मस्जिद अल्लाह का घर है, तुम सब ही बनोगे गुनहगार। अरे तौबा कर वापस जाओ तुम नीची करके अपनी तलवार। मौलवी साहब कहे कि शर्म आनी चाहिए पापी गद्दार, तुम सबको तलवार अपनी नीचे कर लो और यहां से तुम चले जाओ। मौलवी साहब कहते हैं तब निकल के हुजरे से ममता बोली, है मौलवी भाई जान, अरे एक सौंप रही औलाद तुम्हें एक जाऊ लेकर हिंदुस्तान। दंगाकारी जब मस्जिद के दरवाजा से चले गए तो ममता जो है हुजरू की आड़ में खड़ी थी जहां नमाज अदा किया जाता है, और उससे बाहर निकलती है मौलवी साहब से कहती है कि भैया भैया हमरे एक ख्याल लाल के लेला भैया,
एक ठे हम अपने लाल किले के हिंदुस्तान चल जाई, एक ठे लाल किले के भैया तू पाला। मर जाऊं अगर मैं रास्ते में तो एक निशानी रहेगी शेष, अरे बच गई अगर तो भारत से भेजती रहूंगी संदेश। ममता यही कहती है कि रास्ते में मैं मर जाऊंगी कोई बात नहीं है, मेरे साथ जो एक मेरा लाल है ये मर जाएगा तो कोई बात नहीं है भैया, लेकिन हमार एक खून हमार एक बेटा आप यहाँ अगर जियत रही है हमके खुशी हो। ये बाबू ममता जो है एक बेटा को मौलवी साहब को देती है और एक बेटा लेकर हिंदुस्तान चलती है, लेकिन बिरहा में याद अरे 100 पिया का सुवनवाया पान, छोड़ली पाकिस्तान नवाया पान, अली हिंदुस्तान एगो लइका लला नवाया पान, 100 पियक सुवनवाया पान। एक बेटा मौलवी साहब को दे देती है और एक बेटा लेकर हिंदुस्तान चली जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में आई तो कहां आई? अरे बसली मनाली आके रहमत खुदा के पाके, करली गुजारा ममता सेवों के बाग लगा के, यहाँ वराणा जीत वो हर, यहाँ वराणा जीत वो हर, अरे रसीदार रतनवाया पान, 100 पियक सुवनवाया पान। लड़का मौलवी साहब को देकर एक लड़का हिंदुस्तान लेकर आ जाती है और पाकिस्तान जैसे पार करती है तो हिंदुस्तान के बॉर्डर पर एक मनाली गांव पड़ता है, उसी गांव में बस जाती है और जो वह ममता है अपना जीवन यापन बिताने के लिए सेव की खेती करती है, लेकिन सेव में जैसे फल आया वैसे इसकी जिंदगी में 4 चांद लगा। वैया भी ना खेतवा अरे परल पारती रे जोता, वैया भी ना लेकिन ममता के जिंदगी में कौन खुशहाली आई बाबू? अरे बगाना भइल हो बेटा रणजीत फौजी, अरे कप्तान भइल हो बेटा,
ममता का बड़ा बेटा जो ममता अपने साथ में लेके आई है उसका नाम रखती है रणजीत, और उधर मौलवी साहब उसका नाम रख दिए रशीद, और इधर जो ममता जो अपने साथ में लेकर आई है तो रणजीत जो है आर्मी फौज में बाबू तैनात हो गया। और जब तैनात हुआ तो क्या हुआ, 65 में पाकिस्तान और छड़ल से लड़ाई, कैप्टन रणजीत गैला चौमुख से घर आई, अरे पाक जलवा का अरे मेहमान भइल हो बेटा, रणजीत फौजी का पतान भइल हो बेटा। ये बाबू सन 65 में पाकिस्तान जो है लड़ाई भारत से छेड़ दिया, और उसी लड़ाई में हिंदुस्तान का रणजीत बहादुर लड़ते लड़ते पाकिस्तान के सरजमी पर चला गया। और जब पाकिस्तान के सरजमी पर रणजीत चला गया तो पाकिस्तानी फौज उस नाहर को पकड़ लेती है और पकड़ कर ले जाकर पाकिस्तान जेल में डाल देती है। जब जेल में डालती है तो पाकिस्तान में खुशी का माहौल बन गया। अरे खारकत सिरकत तो पाकिस्तानी भागे जब पाकिस्तान, अरे रणजीत का करने लगे टार्चर, बता दो सारे गुप्त स्थान। रोज सुबह शाम बाबू बिजली का साथ लगाते थे रणजीत को, और यही कहते थे पाकिस्तान फौज वाले, ऐ वे हिंदुस्तानी, भारत में जितने गुप्त स्थान है उसको तुम बता दो, कहां क्या होता है, कहां क्या होता है उसको बता दो, कहां कहां फौज का कैंप है उसको बता दो। अरे कर्नल जब आकर देखा है खा गया चंबा भारी है, अरे कैप्टन रशीद की हम शक्ल क्या कुदरत की बलिहारी है। गौर करिएगा मौलवी साहब जिस लड़का को अपने पास रखे थे उसका नाम रशीद रखे थे, और वो रशीद जो है भारत अरे पाकिस्तान के कैप्टन पद पर तैनात है। बड़ा जब कैप्टन आकर देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है कि कुदरत की खेला गजब है। ये हिंदुस्तानी जैसा पाकिस्तान जेल में बंद है वैसा तो पाकिस्तान के फौज में एक बहादुर है। अब तो काम हो जाएगा, अच्छी तरह से काम हो जाएगा। कैप्टन रशीद को बुला तुरंत रणजीत की शक्ल दिखाया है, अरे रणजीत बनाकर फिर उसको वह हिंदुस्तान पठाया है। कैप्टन रशीद को पाकिस्तान फौज का अधिकारी बुलाता है कि ए रशीद, अरे बहादुर आओ देखो एक हिंदुस्तानी जेल में बंद है, इसका चेहरा तेरे चेहरा से मिलता है, एक काम करो कि इसकी वर्दी उतार लो, वर्दी तुम पहन लो और रणजीत बनकर तुम हिंदुस्तान चले जाओ। रणजीत बनकर चले जाओ हिंदुस्तान और वहां जाकर पूरे गुप्त स्थान का पता लेकर आओ। वही सगा जो रशीद भाई है अपने बड़े भाई रणजीत के सामने पहुंचा, कुछ बोला नहीं बाबू, वर्दिया को जाकर पकड़ लिया और वर्दिया को पकड़ लिया। जो बूट पहना था उस बूट को निकाल कर मारा 10-12 बूट। कहा कि अब एक कुत्ते के औलाद हिंदुस्तानी यहां तू कैसे आ गया रे, निकाल वर्दी, निकाल वर्दी। रणजीत कलेजा में ज्वाला धधक रहा है बाबू, लेकिन क्या करे बहादुर मजबूर है। उसकी वर्दी जबरदस्ती वो अपने हाथ से बटन खोलकर निकाल लिया और वो निकाल कर जब उसको पहना और पहनकर जैसे वो पाकिस्तान का बॉर्डर डांकर हिंदुस्तान में आता है, हिंदुस्तान के फौज वाले देखे तो जश्न का माहौल हो गया कि रे हम लोगों का बहादुर रणजीत आ गया, रणजीत पाकिस्तान से आ गया।
भारत के फोर्स वाले बाबू गोला बारूद दाग कर उस फौजी का सम्मान किए। रशीद खुश हो रहा है कि क्या बात है, साले पहचान नहीं रहे, साफ कर देंगे पूरे आर्मी एसटीएफ के कैंप को। सम्मान हुआ, कुछ दिन रहता है, कुछ दिन रहता है उसी डेरा कैंप में, और उसी कैंप से बाबू पता लेता है घर का, रणजीत का पता लेता है कि रणजीत भारत में किस गांव का किस जिला का रहने वाला है, और वो पता लेकर घर रणजीत के घर के लिए चला है। सोच रहा है कि चलेंगे हिंदुस्तान में, इसके घर कुछ और जानकारी मिलेगी। वहां से जब घर चला है, इधर मां ममता बुढ़ापे के समय में दरवाजे के सामने चौकट पर बैठकर आंस बहा रही है कि हमारा लाल पाकिस्तान के जेल में बंद हैं, भगवान कब आएंगे, हे प्रभु कब हमारे बेटवा आई हैं। लेकिन ये चलत है, कैसे चलत है? लेकिन माई अपने दरवाजा पर बाबू बैठ के आंख में आंसू लेके पागल की तरह रोवत थे, आंस बहावत है कि हमारा लाल पाकिस्तान से कब आई है, ये भैया ये भगवान कब आई है। माँ का सोचो थे। और माई का जिगरा बनल बाट बाउर, बेटा कब आई है भगवान हमारे, हमारे आखिया के समानवा। तबले रसीद वही समनवा, अरे झूल गईल माई हो धई के गरदनवा। अरे रणजीत याद मोर पर लवटला, अरे पागल जीवन दो नवारे हमरे अखिया के सुमनवा। आदरणीय परम श्रद्धेय सम्मान भाई, वही सगी बुढ़िया का बेटा जो रशीद है, जो पाकिस्तान के फौज में भर्ती है, जैसे अपने दरवाजे अपनी सगी माँ के सामने पहुंचा, माँ जब देखती है तो कहती करिए बेटा रणजीत आ गईला लाल, ये हमार बेटा आ गईला, कैसे बच के आ गईला हो बेटा। माई दौड़ के छतिया से छतिया लगा ले थे बाबू, कहलस कि ये बेटा आवा घर में बैठा के तो के इच्छा भर हम देखी हमार कलेजा जुड़ा जाओ। माई कलैया पकड़ के रशीद के आगे आगे चलत थे, रशीद पीछे पीछे चलत हुआ। जैसे गैया अपने बछवा के दुलार दिले वैसे माई रशीद के सहलावत थे, सोचे थे कि हमार बेटा रणजीत हुई थे। और वो तो पाकिस्तानी बहुत गर्व करता है कि कोई पहचान नहीं रहा है। अब तो यहाँ का पूरा गुप्त स्थान का पता चल जाएगा। लेकिन माई जैसे घर में लेके चलत थे कि आवा बेटा तो के बैठाए कि आज हम तनी चूम ली, अपने हाथे से तो के दूध पिया दिए हमार लाल।
जैसे बाबू चौकट के एक पैर अंदर रसीद रखना, एक पैर बाहर, रसीद की निगाह जो है घर के दीवार पर गई। और जब दीवार पर गई तो रसीद क्या देखी? ये हमारे अरे घर में घुसते हाई गयल दिमाग चकराई माई के पीछे। घर में जैसे रसीद बाबू प्रवेश करत हो, दीवार पे एक तस्वीर देखना, दिमाग आउट होता कि घर में घुसते अरे गयल दिमाग चकराई माई के पीछे। नजरिए का ये गड़ल दीवार पे जाई माई के पीछे। ये बाबू रसीद दीवाल पर का देखल? अरे देख के अपन दीवाल के ऊपर हई पतनी संग तस्वीर हो, और सोचा कैसे आइल हमरे अरे निकाह का यहाँ नजीर हो। तो पूछा तुरंत अरे अंगुरी उधर उठाई माई के पीछे। देबू हम के बात एक बतलाई माई के पीछे। रसीद की नजर जो है दीवार पर जाती है, उसी दीवार पर एक फोटो टंगा था, पति पत्नी का फोटो टंगा था। रसीद की नजर गई तो पहचान गया कि अरे इस दीवार पर मेरे पत्नी का फोटो है, और बगल में जो खड़ा हूं तो कोई दूसरा नहीं है, मैं खड़ा हूं। ये हमारी पत्नी है, नकाब में है, नकाब पोशाब, चेहरा बाल को खोली थी बाबू घूंघट को। रसीद पहचान गया, लेकिन अब उसी बुढ़िया को बहका रहा है, कह रहा है कि माँ वो तो रणजीत बना है, कह रहा है कि माँ हम तो पाकिस्तान जेल में बंद थे, हमार शादी कब कैलू? अही बगल में एक मुसलमान का औरत हमरे खड़ा बा, ये मुसलमान का औरत कहां से हमरे बगल में आ गई? माई कहते कि ये बेटा रणजीत मत पूछ रे लाल, बूतल आके मत बाहरे कर बेटा, कर जवा धधका था बताओ मेरे बाबू। लेकिन रसीद कहता कि ना माँ ये बतावा हमार शादी कब कैलू? आई शादी पाकिस्तान मुसलमान के लड़की से कैले बाड़ू, हमरे सर पर सेहरा बधवे ना कयल, हम पाकिस्तान के जेल में रहनी बंद, ये बगल में हमरे ठे औरत का फोटो लगा देले बाड़ू। माई कहते कि ये बेटा मत पूछा। रसीद कहते कि ना माई बतावा। कैसे बतावत है माई? अरे बतिया बतावत छलकल माई के नजरिया भैया। वो 1948 भैली गदर माही कहते कि ये बेटा वो 1948 में गदर भइल है रे लाल। हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग लड़ते हैं आपस में, हिंदू मुस्लिम। रसीद रणजीत बनाए कह रहा है कि माँ तब क्या हुआ आगे? माई आगे का बात बतावा माँ।
अरे जिन्ना साहब करके बंटवारा दे सभा के भैया। अलगे करायल हलय अपन पाकिस्तान। माई कहते कि ये बेटा जिन्ना साहब देश का बंटवारा कराए के अपन पाकिस्तान अलग करा ले। रशीद जो रणजीत बना है माँ से पूछ रहा है कि माँ इसके आगे क्या हुआ। माँ बता रही है अरे वही हो गदारिया में हम फंस गईली ललऊ। पीछे पड़ी गईल बलवाकारी मुसलमान। ये बाबू जो रणजीत बना है रशीद पूछ रहा है कि माँ कहती है कि बेटा वही गदर में हम फंस गए लाल। हमरे पीछे दंगाकारी मुसलमान पर गिले हे बेटा। लेकिन बाबू वो कह रहा है कि माँ ओकरे बाद का भले माई आगे का भल तो माई बतावत है यही माई। अरे गोदिया में रहला दोनों जोड़ुआ ललनवा भैया। मौलवी साहब मस्जिद का बनल निकाहवान। माँ कहती है कि बेटा जब गदर भइल तो हमरे गोद में दुई ठे लाल रहल। ये बेटा दुई लाल रहल। मस्जिद में जब मैं गई तो मौलवी साहब के पैर को पकड़ ली और मौलवी साहब हमारे जान को बचा दिए। हमारे जान के साथ साथ हमारे पास दो बच्चा थे, दोनों बच्चा के जान को बचा दिए। रणजीत बना है कह रहा है कि माँ मौलवी साहब क्या किए। माँ कहती है कि ये बेटा दो ठे हमारे गोद में लाल रहना। एक ठे बेटा के हम मौलवी साहब के दे दिली आ एक ठे लाल के हम लेके चल अली हिंदुस्तान। और तोहरे पिता के पापी बेईमान तलवार से काट देलन सो आँख के सामने। है जवन दीवार पर तस्वीर देखत हुआ लाल, ये तस्वीर तुहार भाई रशीद का तस्वीर है। ये बेटा रशीद तो अपने माँ के सामने खड़ा है। वो बुढ़िया कहती है कि दीवार पर जो तस्वीर है ये रशीद की फोटो है और रशीद के बगल में जो औरत है ये हमार बहू हमरे रशीद बेटवा का पत्नी सलमा है। सलमा खड़ा ही रे बेटा। मौलवी साहब रशीद बाबू के पढ़ाई लिखाई के फौज में भर्ती करोले हुआ। हमार बेटा रशीद पाकिस्तान के फौज कैप्टन पद पर हो। इतनी बात को बाबू जब रशीद सुना उसका दिमाग चकराने लगा। सोच गया कि लग रहा है कि मेरी सगी माँ है। सामने जो औरत है और वो कहती है बुढ़िया कि ये बेटा हथवा पर हम गोदना गोदौले रहली। एक हमारे बेटा रहे रणजीत, एक बेटा रहे रशीद। सोच गया रशीद कि इसका मतलब कि जो पाकिस्तान के जेल में है वो मेरा सगा भाई रणजीत है। माँ कहती है कि बेटा छोड़ा ये कुल बात, आवा बैठा तने दो रोटी खाला हमार लाल। पाकिस्तान के जेल से आल हुआ। रशीद कहता है कि माँ मैं अभी जा रहा हूँ बाजार और 1 घंटा में वापस आऊंगा। माँ से बहाना करके वो फौजी जवान वहां से निकला तो कहाँ गया।
कौम में गोई बात हमको बड़ा दिक्कत हो ले कि अरे सोचला रसीद, अरे बात दिल में दबाई हो, ठाड़ कैले अल्लाह, ठाड़ कैले अल्लाह, तकवने मोढ़ा पाली आई हो, ठाड़ कैले शेर चल जाओ। रशीद यही सोच रहा है कि अल्लाह आज हम किस मोड़ पर आ गए, क्या देख रहे हैं। आज मेरी माँ मेरे सामने है, लेकिन माँ से मैं ये नहीं कह पा रहा हूँ कि माँ आप ही का बेटा मैं रशीद हूँ। अगर कह दूंगा माँ से तो माँ अपने आप को नहीं रोक पाएगी, माँ शोर मचा देगी तो अगल बगल के लोग जान जाएंगे कि पाकिस्तानी आ गया। लेकिन बाबू रशीद माँ से बहाना करके वहां से निकल रहा है और अल्लाह से कह रहा है कि अल्लाह आज हमारे संगे का कैला भगवान कि हिंदुस्तान में माई, पाकिस्तान जेल में भाई, पाकिस्तान का कर्जा सर पे रिश्ता कवन निभाई, तब पलरा भारी पड़ल खून का और भाई के रिहाई हो। खून अपना खून बाबू हमेशा अपने तरफ खींचता है। रशीद फौजी कह रहा है कि हिंदू पाकिस्तान के जेल में मेरा बड़ा भाई रणजीत है, आज उसके साथ पापी अन्याय कर रहे होंगे, बिजली का साथ लगा रहे होंगे, मार रहे होंगे, और हिंदुस्तान में माँ है। कौन मैं फर्ज को अदा करूं, हिंदुस्तान के फर्ज को पूरा करूं कि पाकिस्तान के फर्ज को पूरा करूं। कि तुरंत तो जो भाई है रशीद भाई के दिमाग में बात आ गई कि यदि मैं समय से नहीं पहुंचूंगा तो हमारे भाई रणजीत को पापी फांसी दे देंगे सब। वो भाई हिंदुस्तान से निकलता है और तुरंत पाकिस्तान जेल में पहुंचता है। किसे कि जेल में जाके रशीद सच रणजीत के बतवला, अध्यय के यापन वर्दिया पाकिस्तान से भगवला, देशद्रोह के एवज में और खुद फांसी चढ़ल जाई हो। रशीद बाबू हिंदुस्तान से भगा तो पाकिस्तान जेल में गया और पाकिस्तान जेल में जाकर अपने सगे भाई रणजीत के सामने आंख में आंसू लेकर खड़ा है। सोच रहा है कि मैं अपने बड़े भाई को अपने जूता से मारा हूं। रशीद के मुख से आवाज नहीं निकल पा रही है, आवाज बाबू कंठ तक आती है, बाहर नहीं निकल पाती है। रणजीत देश का नाहर कहता है कि ऐ पाकिस्तानी क्या तमाशा देख रहे हो, अरे तेरे पास क्या जूता फट गए क्या कि तुम जूता नहीं चला रहे हो। हाथ है, कहता है रणजीत की दोनों गाल पर मारो, अपनी ख्वाहिश पूरा करो, क्या तमाशा देखती हो। रशीद की आंखों से आंसू चल जाता है, कहता है कि भैया भैया शब्द जब सुना वो रणजीत सोचने लगा कि अरे तो पाकिस्तानी फौजी हमको भैया क्यों कह रहा है, क्या बात है कि भैया कह रहा है। कह रहा कि भैया मुझसे गलती हो गई, मैं घर गया था, आपका सगा भाई रशीद हूं भैया, रशीद हूं, मां ममता के पास गया था भैया, ऐसे तो मैं क्षमा करने के योग्य नहीं हूं भैया, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना भैया। और रशीद जो है अपनी पाकिस्तान की वर्दी देता है, रणजीत को कहता है कि भैया इस वर्दी को पहन लो और अपनी हिंदुस्तान की जो वर्दी है उसे अपने एक बैग में रख लो, और ये पाकिस्तान की वर्दी पहनकर पाकिस्तान के सरहद तक जाइएगा, जैसे पाकिस्तान के सरहद को पार करिएगा वैसे तुरंत हिंदुस्तान की वर्दी पहन लीजिएगा, इस वर्दी को फेंक दीजिएगा, नहीं वरना हिंदुस्तान के फौजी भी नहीं पहचानेंगे।
इसको फेंक दीजिएगा, क्योंकि वर्दी देखकर जान जाएंगे कि पाकिस्तानी है। भाव के तरफ से 21 रुपया का पुरस्कार भैया के प्राण लगी पहुंची बाबू। ये बाबू जो रसीद है, हिंदुस्तान की वर्दी पहनकर पाकिस्तान के जेल में बैठ गया और पाकिस्तान के जो अधिकारी आते हैं उसको रणजीत समझकर रोज मारते हैं, यहां तक कि उसको एक बार फांसी के सूली पर चढ़ा दिए। रसीद भाई फांसी के सूली पर झूल गया। पाकिस्तानी जान गए कि ये हिंदुस्तान का है, यही रणजीत है। चढ़ा दिए उसको फांसी के सूली पर कि आके घर रणजीत रहला माई के समझाई, अखिस्सा कुल रसीद का रहला बताई कि फुट फुट के रोवे माई अरे छाती प्याराई हो। ठाड़ कैले अल्लाह तक कवने मोड़ पालियाई हो, ठाड़ कैले अल्लाह। ये बाबू वो जो रणजीत था, जिस बेटवा को बुढ़िया पाली थी, वो घर आता है। माँ कहती है कि ये रणजीत बेटा यह न काला है कि ये माई 1 घंटा में हम आवत ही, आज तू 1 महीना पे आवत हुआ, लाल कहाँ चल गई लाल। हमार बेटा ठे पाकिस्तान हुआ तो ही लाल, एक ठे हुआ तो के देख के हम जी लाए लाल, कहाँ चल गई ला। ये बुढ़िया से तू कहा करावत हुआ, काहे बुढ़ाई में आंसू गिरावत हुआ। रणजीत अपनी माँ को पकड़ कर कहा कि ये माँ, जो 1 महीना पहले जो फौजी आया था न रे माई, अरे हमार छोटका भैया रसीद रहना रे माई, वो रसीद रहना, हम रणजीत हैं। मतारी कहती कि आई हो लाल, अगर हम एक बार जान गए होते कि हमारी रसीद बेटा हुआ तो छाती से लगाए कि अपन करेजा जुड़वा ले होती। 5 महीना करें तब का हमें बेटवा के देख ले, एक बार हम रसीद कह के बुला ले होती तो हमारी छतिया जुड़ा गई होती है लाल। बड़ा हमारे संगे धोखा देला। लेकिन बाबू क्या हुआ कि हवर तड़प माई वहावर तड़प सलमा नारी, छोड़ के गईला रसीद भारत पाक के भागीदारी। तो वतन फरस्ती माँ की ममता, अरे पत्नी प्रेम बिसराई हो। ठाड़ कैला अल्लाह, ठाड़ कैला अल्लाह, पकवन मोड़ पालिया हो। ना बतौला कल उनकर हम देवर लगीला। भैया के तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार भैया के प्राण पर लगी पहुंचल है। ये बाबू अपने वतन के लिए हिंदू पाकिस्तान में तो पला था रसीद, लेकिन फांसी के फंदा को चूम लिया, पत्नी के प्रेम को बिसरा दिया। कि गुरु बिहारी गुरु गणेश हरिनंदन राम जियावन स्वर्ग गए कभी कुबेर के सो, अरे रामधारी गुरु पद पावन। अरे अल्लाह का दरबार ये भी है, अरे अल्लाह का दरबार ये भी है। गुलाब राजू बिरहा के सीजनहार, अल्लाह का दरबार ये भी है। पाकिस्तानी भौजी सीमा का देवर बबुआ के तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार प्राण पर लगी पहुंचे। जनता ज्यादा सबके बाबू प्राण पर लगी पहुंचे।